नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये भारत का एक राज्य है जो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं लगभग 2 या 3 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहती है। उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में जितने भी होते हैं, जैसे लेखपाल है, पुलिस है या अन्य ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। तो आइए वो क्वेश्चन और वो चैप्टर क्लियर कर लेते हैं। इसी से क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले पॉइंट में क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी फ्रेंड्स लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी लखनऊ है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के गठन की तो 24 जनवरी 1950 है। ठीक है, राज्य के पुनर्गठन की बात करूं तो 1 नवंबर 1996 है। राज्य के विभाजन की बात करूं तो 9 नवंबर 2000 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें ध्यान रखनी है। अगर गठन कहता है तो 24 जनवरी 1950, अगर पुनर्गठन कहता है तो 1 नवंबर 1956 है, अगर विभाजन कहता है तो 9 नवंबर 2000 है। फ्रेंड्स, चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की। ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे? तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक बात देखनी है, जैसे मान लीजिए आपको डायग्राम दिखता होगा कुछ इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बनाए दे रहा हूँ। ये भाग मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड्स? यूपी है। ठीक है, तो यहाँ गौर कीजिएगा, इसमें जो बना हुआ है डायग्राम पूरा सेम आपको यूपी का है। और फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा एक भाग निकला हुआ होता है कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो इस भाग पे आपको गौर करना है। तो चलो मैं चर्चा करता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें उत्तर पश्चिम में जो पड़ता है आपका, उत्तर पश्चिम में जो पड़ता है फ्रेंड्स, वो हिमाचल प्रदेश पड़ता है। क्या पड़ता है उत्तर पश्चिम में? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया? ये वाला एरिया जो पड़ता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे उत्तर की। ठीक है, उत्तर की बात करेंगे तो उत्तराखंड वो इसी जगह पड़ जाता है फ्रेंड, इस जगह उत्तराखंड। ठीक है, तो ये उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर देखिए बात करेंगे पूर्व में, तो पूर्व में जो पड़ता है आपका बिहार और झारखंड पड़ जाता है। कहने का मतलब इस वाले हिस्से में जो है ना आपका झारखंड पड़ता है और यहाँ पर आपका बिहार पड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए पश्चिम की बात करूँ तो जो पश्चिम की अगर बात करूँ तो पश्चिम जो है आपका, उसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। ठीक है, तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान पड़ जाता है फ्रेंड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा जो पड़ता है आपका वो कुछ इस हिसाब में पड़ जाता है, इधर साइड में। उसके बाद राजस्थान फ्रेंड्स जो पड़ता है आपका वो इस साइड में पड़ जाता है। और दिल्ली आपका बताने की आपको आवश्यकता नहीं, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दक्षिण में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या क्या? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये वाला जो फ्रेंड्स भाग होता है ये छत्तीसगढ़ वाला भाग होता है। और फ्रेंड्स मध्य प्रदेश जो पड़ जाता है वो आपका कुछ ऐसे पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरे डायग्राम समेत आपको मैंने बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो कुल मिला के 9 राज्य जो हैं आपकी सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 9 राज्य। ठीक है, फिर देखिए यहां आगे बात करेंगे। आगे अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, ठीक है, किसकी बात करूंगा फ्रेंड्स? क्षेत्रफल की। तो 24,09,28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। जनसंख्या की बात करूं, ठीक है, जनसंख्या की बात करूं तो यहाँ पर 3-4 चीजें हैं। ठीक है, 3-4 चीजें, उनमें गौर कीजिएगा। देखिए टोटल जो जनसंख्या है फ्रेंड्स ये आपके 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, किसके आंकड़ों के अनुसार है? 2011 के। क्योंकि अगर अभी की बात करूं
2022 में मैंने ये वीडियो रिलीज किया। कब? 2022। तो 2022 में जैसा आपके बारे में मैं बताना चाहता हूँ यहाँ, तो लगभग 23 से 24 करोड़ आराम से पहुंच सकती है, ठीक है, अगर जनगणना हो तो, ठीक है। वर्तमान तो देखिए 19,98,12,431 है। कितनी? 19,98,12,431। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे याद करना है 1998, ठीक है, 1 2 4 3 1, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। पुरुष की बात करूं तो देखिए जो पुरुष है 10,44,80,510 है। स्त्री की बात करूं तो 9,53,31,831 है। फ्रेंड्स जो पुरुष है ना, पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या थोड़ी सी नहीं ज़्यादा कम थी, ठीक है। जनसंख्या की घनत्व की बात करूं तो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कितनी है? 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, राज्य के नाम बात करूं, राज्य देखिए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य का नाम। तो देखिए उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से चला आया, ठीक है, और कहां तक? 1877 तक। क्या सबसे पहले क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर नाम बदला गया, ठीक है। कब? 1877 में। तो उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत रख दिया गया, ठीक है। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत रख दिया गया। फिर देखिए संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से रख दिया गया, ठीक है। फिर फ्रेंड्स क्या हुआ? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया आपका 1937 से चला, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बात करेंगे आगे, तो जो उत्तर प्रदेश रखा गया वो रखा गया 24 जनवरी 1950 से, ठीक है, जो आज भी चल रहा है आपका। देखिए राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो आगरा जो रही वो रही 1836 से। इलाहाबाद की बात करूं तो 1858 से। लखनऊ आंशिक रूप से बात करूं तो 1921 से। लखनऊ पूर्णता बात करूं तो 1935 से पूर्णता कर दी गई थी। और आज भी हमारी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो क्या है? लखनऊ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे आइए बात करते हैं कुछ प्रतीक चिन्हों की, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू। तो यहाँ जैसे आप प्रतीक चिन्ह देख रहे होंगे, गौर कीजिएगा इन प्रतीक चिन्हों पे। तो देखिए राजकीय पक्षी जो है आपका सारस या क्रॉन्च है, इसे गुरुइडाए कह सकते हैं, ये इसका वैज्ञानिकी नाम है फ्रेंड्स। तो वैज्ञानिकी नाम भी आप साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। तो सारस बोल दो या क्रॉन्च बोल दो, या फिर आप गुरुइडाए वैज्ञानिकी नेम के थ्रू याद रखेंगे। राजकीय पशु की बात करूं तो बारहसिंगा है, जिसे कहते हो ओरुसवरस डुआ ओसेली, ठीक है, ये वैज्ञानिकी नाम है। राजकीय खेल जो है हॉकी है। राजकीय वृक्ष जो है फ्रेंड्स अशोक है, जिसे आप सराका अशोका कहते हो, ठीक है। फिर देखिए राजकीय फूल जो है आपका पलास है, पलास। और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है इसका वैज्ञानिकी नाम है, ठीक है। क्या? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे राजकीय फल की, तो आम है, जिसे मैगी फेरा इंडिका कहते हैं। कुछ किताबों में मैग्नी फेरा इंडिका लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं। तो आगे जैसे मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको राजकीय चिन्ह, ठीक है। तो एक वृत्त के ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा जमुना, ठीक है, नदियां हैं, ठीक है, और नीचे दाएं बाएं दो मछलियां बनी हुई हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा राजकीय चिन्ह है, जो शायद आपने पुलिस वालों की वर्दी वगैरह में देखा हो, तो उस जगह इसका यूज होता है। तो एक वृत्त के ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा जमुना, नदियां हैं, और नीचे दाएं बाएं दो मछलियां हैं। राजकीय मछली की बात करूं तो मोय या तीतल है। राजकीय मछली क्या है? तो मोय या तीतल है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। तो आगे गौर कीजिएगा अक्षांशी व स्थिति। तो भारत का मानक याम्योत्तर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो 5 राज्यों का नक्शा जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोबारा समझ लेंगे इस बात को। अक्षांशीय स्थिति भारत का मानक याम्योत्तर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट जो है आपका प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो 5 राज्यों का नक्शा जैसे आपकी बात करूं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स। क्या पूछ सकता है कि आपसे ये नॉर्मल ये कह सकता है
कि ये बताइएगा कि जो आपकी प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का मानक समय क्या है, या कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे सकता है, एक इनमें से दे दे और 4 अदर दे दे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये भी ध्यान रखना, कितना आगे है ग्रीनविच माध्य समय से, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बात करेंगे। देखिए आगे यहां पर दिख रहा होगा, राज्य की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है। ठीक है, राज्य की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 240 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे पूरब पश्चिम की बात करें ये वाला हिस्सा, और उत्तर दक्षिण की बात करें ये वाला हिस्सा, तो जो पूरब पश्चिम का एरिया है ना ये ज़्यादा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। क्वेश्चन पूछेगा कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो आपको बता देना है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए। अन्य राज्यों के साथ लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या, तो आइए फ्रेंड्स ये देख लेते हैं। ठीक है, सारे पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो मैं पीछे बता चुका हूँ, तथा एक देश जो है नेपाल से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। राजस्थान के साथ मथुरा और आगरा हैं। दिल्ली के साथ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हैं। नेपाल के साथ 7 जिले हैं। ठीक है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, तो ये नेपाल के साथ लगने वाले 7 जिले ध्यान रखना है आपको। आपको चार ऑप्शन देगा, एक नहीं देगा, बाकी इन 3 में से आपको एक मिल जाएगा, 3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि नेपाल के साथ कितने जिले साझा करते हैं, तो 7 जिले साझा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के कितने हैं, तो 2 हैं। राजस्थान के साथ कितने हैं, तो 2 हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र नेपाल है। ठीक है, जिसकी लंबाई 538 किलोमीटर है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 538 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र जो है नेपाल है, जिसकी लंबाई 538 किलोमीटर है। आगे फ्रेंड्स बात करेंगे, प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र और पूर्वी जिला जो है बलिया है। ठीक है, तो आप गौर करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, देखिए दोबारा सुनेंगे। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है आपका शामली है, उत्तरी जिला जो है आपका सहारनपुर है, दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है और पूर्वी जिला जो है आपका बलिया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी जो है आपका 7680 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखिए, प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़, जैसे बात करेंगे 660 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा, प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में वो है हापुड़, और अगर बड़ा जिला की बात करें तो लखीमपुर खीरी। देखिए क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो यही पूछेगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, या प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोनों ध्यान रखना, बड़े की बात करें तो लखीमपुर खीरी मारो, और अगर छोटे की बात करें तो हापुड़। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बात करेंगे। आगे जैसे मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला जो है आपका सोनभद्र है। ठीक है, क्या कहा मैंने, भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला जो है आपका कौन सा है, सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र जिला 4 राज्यों क्रमशः जो दिया गया है आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, कौन, तो सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र किसके लिए जाना जाता है, तो प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, जैसे सोना चांदी कोयला वगैरह जो होता है सोनभद्र में भारी मात्रा में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ कहूँ उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय,
ठीक है, किस पे चर्चा करेंगे? उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक परिचय पर चर्चा करेंगे। जैसे लोकसभा सदस्य की बात करूं तो 80 हैं सीटें, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा सदस्य 31 और विधानसभा जो है वो 403 है, ठीक है। तो ये बात गौर कीजिएगा, लोकसभा सदस्य 80, राज्यसभा सदस्य 31, विधानसभा सदस्य जो है आपके 403, ठीक है फ्रेंड्स। इन 403 पे हाल ही में मैं बात कर रहा हूँ अभी फरवरी की, तो चुनाव पड़ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। कैसा है फ्रेंड्स? द्विसदनात्मक है। फिर देखिए, विधान परिषद गठन कब किया गया? विधान परिषद का गठन तो 1937 में किया गया। विधान परिषद में सदस्य कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स 100 होते हैं, ठीक है। कितने सदस्य? 100 होते हैं। आइए आगे देखिए, उच्च न्यायालय प्रयागराज देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज है आपका, जो देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इसका प्राचीन नाम जो था फ्रेंड्स वो था हमारा इलाहाबाद। क्या नाम था? इलाहाबाद। लेकिन योगी की सरकार ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी एक खंडपीठ जो है आपकी लखनऊ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि उच्च न्यायालय प्रयागराज की दूसरी खंडपीठ कहाँ है? तो लखनऊ है, ठीक है। अब अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करूं कि उत्तर प्रदेश में कौन क्या है, तो इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के मंडल की बात करूं तो 18 मंडल है, जिले की बात करूं तो 75 है, ब्लॉक की बात करूं तो 825 है, तहसील की बात करूं तो 351 है। ये बातें आपको फ्रेंड्स ध्यान रखनी है। कितने मंडल हैं? 18 हो गए, ठीक है। मंडल और संभाग एक ही बात होती है। जिला जो है 75 हो गए, ब्लॉक जो है आपके 825 हो गए और तहसील जो है आपके 351 हो गए। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, तो आगे क्या कहना चाहता है। आगे गौर कीजिएगा, एक छोटी सी चीज है। जैसे अगर कुल गांव की बात करूं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन करता है कुल गांव को, ठीक है। तो देखिएगा, कुल गांव जो है आपके 1,06,744 हैं, ठीक है। कितने? 1,06,744। नगर निकाय या नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 490 है, ठीक है। नगर पालिकाएं कितनी है? तो 200 है, ठीक है। नगर निगम कितने हैं? तो 17 हैं। साक्षरता दर कितनी है? तो 67.68%, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है? तो 67.68%। फ्रेंड्स, ये जितना भी डाटा है आपका, जो आपको लग रहा हो जनगणना के अकॉर्डिंग, वो सब 2011 का ही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स आगे, तो आगे यहाँ पर देखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। इसकी कितनी है? तो 80.12% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है श्रावस्ती है। इसकी कितनी है? तो 46.74% है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करूं तो 912 रेशियो से 1000 है, ठीक है। कितना? 912 रेशियो 1000, ठीक है। कहने का मतलब 1000 व्यक्तियों पे 912 लड़कियां या स्त्रियां हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है आपका फ्रेंड्स इलाहाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है आपका महोबा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है? तो महोबा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे आप गौर कीजिएगा, यहाँ प्रमुख लोकगीत बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, आला, पूरन, रसिया, भगत, भरतहरी, ठीक है। तो ये जो है आपके प्रमुख लोकगीत है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करता है कि भाई ढोला कहाँ का नृत्य है या लोकगीत है। क्वेश्चन करता है कि ढोला कहाँ का लोकगीत है, तो ध्यान रखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगर प्रमुख लोक नृत्य की बात करूं, नौटंकी, रासलीला, झूला, छपेली, दीवाली, कजरी और करीना, ठीक है। जिसमें नौटंकी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रासलीला, झूला, छपेली, दीवाली, ठीक है, कजरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। करीना नहीं पूछा जाता इतना। फिर देखिए बात करेंगे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? तो प्रयागराज को कहते हैं, ठीक है। दोबारा समझ लो, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? प्रयागराज को। प्रयागराज अगर इलाहाबाद भी ऑप्शन में मिल जाए तो लगा देना, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहा जाता है? तो नोएडा को, ठीक है। उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहा जाता है? तो नोएडा को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर बात करूं राम जन्मभूमि, किसकी? राम जन्मभूमि
ठीक है, ये उसे हटा देना। और बैकुंठ साकेत धाम, ठीक है, ये तू हटा देना, वो कुछ और लिखना था फ्रेंड्स, टाइप कुछ और हो गया। तो राम जन्मभूमि, बैकुंठ और आपका साकेत धाम, ये जो पढ़ते हैं आपके कहाँ, तो अयोध्या धाम को कहते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, राम जन्मभूमि, बैकुंठ, साकेत धाम। ठीक है, उसके बाद गौर करेंगे लेदर सिटी, पूर्वोत्तर भाग का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर। लेदर सिटी का मतलब क्या हुआ, चमड़ा उद्योग, ठीक है, या चमड़े का शहर, ठीक है, तो कानपुर को बोलते हैं। फ्रेंड्स आगे बात करें, सिराजे हिंद, पूर्व का सिराज, ठीक है, तो सिराजे हिंद तथा पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर को। सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, किसे कहते हैं, तो सोना से याद रखना सोनभद्र, किसे, सोना से याद रखना सोनभद्र को कहते हैं। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन करता है आंवला नगरी किसे कहते हैं, तो आंवला नगरी जो है आपको प्रतापगढ़ को कहते हैं। ठीक है, आमों का नगर किसे कहते हैं, तो मलिहाबाद, या फिर आप कह सकते हो लखनऊ। ठीक है, दो में से एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देखिए फ्रेंड्स आगे, अगर क्वेश्चन करता है अमरूद नगरी किसे कहते हैं, तो प्रयागराज को कहते हैं। ठीक है, फिर फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं ताल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं ताल। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, झीलों एवं ताल की वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखी है, आप सर्च करके देख लेना, या फिर शायद लिंक नीचे दिया हुआ हो तो उसमें देख लेना। ठीक है, तो जैसे बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है फ्रेंड, तो सोनभद्र में। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है, तो सोनभद्र में। ठीक है, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पंगैली फुलहर या गोमती ताल आपका पीलीभीत में है। ठीक है, देवरिया ताल फ्रेंड्स कहाँ है, तो कन्नौज में है। सुरहा ताल कहाँ है आपका, तो बलिया में है। फ्रेंड्स दोबारा गौर करेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है, सोनभद्र में। पंगैली फुलहर या गोमती ताल कहाँ है, तो पीलीभीत में। देवरिया ताल कहाँ है, तो कन्नौज में। सुरहा ताल कहाँ है, तो बलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। तो जैसे आगे बात करेंगे कहते हैं, ठीक है, फिर फ्रेंड्स यहाँ समझिएगा उत्तर प्रदेश की झीलें या ताल। ठीक है, क्या, उत्तर प्रदेश की झीलें या ताल। तो देखिएगा, जैसे बताना चाहता हूँ आपको, गोविंद बल्लभ पंत सागर किसे कहते हैं, सोनभद्र को। ठीक है, पंगैली फुलहर या गोमती ताल किसे कहते हैं, तो पीलीभीत को। देवरिया ताल किसे कहते हैं, तो कन्नौज को। ठीक है, सुरहा ताल किसे कहते हैं, तो बलिया को। ठीक है, सुरहा ताल किसे कहते हैं, तो बलिया को। तो यहाँ बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर किसे कहते हैं, तो सोनभद्र को। पंगैली फुलहर या गोमती ताल किसे कहते हैं, तो पीलीभीत को। देवरिया ताल किसे कहते हैं, तो कन्नौज को। सुरहा ताल किसे कहते हैं, तो बलिया को। ठीक है, ये बात याद रखनी है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, मतलब कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अगर बात करूं तो सोनभद्र में। ठीक है, पिपरी या रिहंद नदी पर है। ठीक है, गोविंद सागर बांध आपका ललितपुर पर है। ठीक है, तो ये बात आपको दोनों ध्यान रखनी है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ है, तो रिहंद पे है आपका सोनभद्र में। ठीक है, उसके बाद देखिए गोविंद सागर बांध ये ललितपुर, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, फिर देखिए अगर मैं कहूँ चंद्रप्रभा बांध कहाँ है, तो चंदौली में। चंद्रप्रभा बांध कहाँ है, चंदौली में। माता टीला बांध कहाँ है, तो झांसी में। ठीक है, तो चंद्रप्रभा बांध जो है चंदौली में है, माता टीला बांध जो है आपका झांसी में है। ठीक है, अब देखिए आगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। तो जैसे मैं बात करूं, बुक्सा, थारू, जौनसारी, खरवार, महिगिरी, गोंड, सहरिया, पहरिया, ओझा, धुरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है यहाँ की जनजातियां हैं। हालांकि यहाँ पर जनजातियां बहुत कम मात्रा पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे बुक्सा, थारू वगैरह हैं, ये कुछ प्रसिद्ध जनजातियां जो एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, आइए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। तो जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान देखेंगे तो देखिए, स्कूल ऑफ पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका सहारनपुर में है। ठीक है, सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन जो है आपका मेरठ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है आपका मथुरा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कानपुर में है। ठीक है, अब देखिए एक बात, मैंने आपको बताया आलू रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तो मेरठ में है। इसकी स्थापना जो है मोदी जी के उसमें काफ़ी चर्चा में रही थी ये।
ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किसमें है, तो ये आपका बकरी का संबंध किससे, मथुरा से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कानपुर में है, ठीक है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो है आपका कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का है, तो कानपुर में है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। देखिए कानपुर के लिए अगर नॉर्मल आप शॉर्ट में याद रखें ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक ही बार में आपको याद कर लेना है। कैसे याद करना है, दलहन, टेक्सटाइल, चीनी, चमड़ा और कैंसर, ठीक है। कैंसर का भी आपको ध्यान रखना है। तो कैंसर कौन सा, जेके कैंसर का संस्थान जो है वो कानपुर में है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा कैंसर, तो जेके कैंसर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखिए, एक बार में दोबारा सुन लीजिए क्या क्या, दलहन, टेक्सटाइल, चीनी, चमड़ा, कैंसर। तो ये इसका पूरा का संबंध किससे हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कानपुर से हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा मैंने आपको बताया था कैंसर, तो देखिए ये जेके कैंसर संस्थान कहाँ है, कानपुर से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद। तो गाजियाबाद की दो चीजें याद रखनी, क्या, बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, दूसरा कपड़ा रिसर्च सेंटर गाजियाबाद में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है आपका इज्जतनगर बरेली में है, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है इज्जतनगर बरेली में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, इलाहाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में, ठीक है। देखिए चीनी अनुसंधान संस्थान तो आपका कहाँ है, आपका कानपुर में, लेकिन अगर ये कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च तो लखनऊ में, ठीक है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान का है तो लखनऊ में है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई हो। आगे देखिए, आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो दिख रहा होगा आपको, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का है तो ये लखनऊ में है आपका। कहाँ है फ्रेंड्स, लखनऊ में। फिर देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है आपका, ये भी आपका लखनऊ में है। तो वनस्पति और औषधि ये भी ध्यान रखना, लखनऊ में पढ़ते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, ठीक है। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार हैं वो क्या हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, स्थापना कब हुई, 1957 में, ठीक है। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी, स्थापना 1972 में। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, स्थापना 1977 में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये 3 जगह है, ठीक है। मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये 3 जगह कब, तो 1988 में, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना। देखो चंद्रप्रभा कहाँ हो गया आपका, 4 से याद रखना, चंदौली हो गया। किशनपुर जो है आपका लखीमपुर खीरी, ठीक है। महावीर स्वामी ललितपुर में पड़ता है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, 3 चीजों को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए यहाँ आगे बात करूँ ना, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है आपका पीलीभीत में, इसकी स्थापना अभी हाल में की गई थी 2008 में, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे चर्चा करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, तो पहले की बात करें नवाबगंज पक्षी विहार जो आपका उन्नाव में है, 1984 में निर्माण किया गया, ठीक है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में 1987 में निर्माण किया गया। लाख बहोसी पक्षी विहार जो है कन्नौज में 1988 में निर्माण किया गया। तो ये 3 आपके समझ में आ गए। आगे देखिए मैंने क्या कहा, नवाबगंज का है उन्नाव में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, लाख बहोसी कन्नौज में है। पटना पक्षी विहार क्या है, तो एटा में है, ठीक है। एटना भी अगर बोलता है तो ध्यान रखेंगे, एटना पक्षी विहार तो एटा में, ठीक है। ओखला पश्चिम विहार कहाँ है, तो पश्चिम क्या है फ्रेंड्स, पक्षी विहार है ये, ठीक है। ओखला पक्षी विहार कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में 1990। सूर सरोवर पश्चिम विहार, तो ये ध्यान रखेंगे, सूर सरोवर पश्चिम विहार जो है आपका आगरा में 1991 में स्थापना की गई इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पश्चिम विहार भी याद रखने हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, देखिए सुरहाताल पक्षी विहार ये आपका बलिया में पड़ता है, 1991, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जो हवाई अड्डे हैं देखिएगा, दिख रहे होंगे आपको,
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर बाबतपुर हवाई अड्डा। तो याद रखेंगे बाबतपुर अगर बोलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाबतपुर जो वाराणसी में पड़ता है। लेकिन अगर लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलता है तो ये यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बाबतपुर वाराणसी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर अमौसी कह सकते हो। तो ये अमौसी बोलेगा तो कोई बात ही नहीं, अमौसी है, लेकिन वो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है आपका, लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, अमौसी में। हिंडन हवाई अड्डा जो है आपका ये गाजियाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हिंडन हवाई अड्डा जो है आपका गाजियाबाद में पड़ता है। उसके बाद देखिए चकेरी हवाई अड्डा जो है आपका अरिहमा में पड़ता है, जो आपका कानपुर में है। ठीक है, पहले इसका नाम ही था अहिरमा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बमरौली हवाई अड्डा जो है आपका इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, फैजाबाद एयरपोर्ट फैजाबाद में ये फ्रेंड्स। देखिए आगे अगर मैं बात करूं तो ललितपुर हवाई अड्डा जो है आपका ललितपुर में ये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। झांसी हवाई अड्डा फ्रेंड्स झांसी में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। उसके बाद देखिएगा आगे ITI कानपुर हवाई अड्डा या फिर कल्याणपुर हवाई अड्डा, तो कानपुर में ही है। ठीक है, कल्याणपुर कानपुर के पास है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा रायबरेली में है। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ में है। फिर देखिए फ्रेंड्स आगे ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहते हैं प्रस्तावित था। ठीक है, आगरा में। एक बात और फ्रेंड्स याद रखना, ये जेवर हवाई अड्डा ये निर्माणाधीन नहीं, अब ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, निर्माणाधीन नहीं, कंप्लीट हो गया है गौतम बुद्ध में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सही है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स जेवर में ये। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा। देखिए कुछ आगे की चीजें यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन की हैं, उन पे गौर करना है आपको। जैसे बात करें फ्रेंड्स ताजमहल तो आगरा में है। ठीक है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए फतेहपुर सीकरी की बात करूँ, ठीक है, फतेहपुर सीकरी ये आपका आगरा में है। आगरा का किला भी आपका आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो आगरा में है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो फ्रेंड्स वाराणसी में। ठीक है, तुलसी मानस मंदिर कहाँ है, तो वाराणसी में। संकट मोचन जो है आपका, संकट मोचन मंदिर जो है आपका ये वाराणसी में। सारनाथ मंदिर वाराणसी में। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में। भारत माता मंदिर वाराणसी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करता है भाई कि चुनार का किला कहाँ है, तो याद रखेंगे वाराणसी में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, काफ़ी प्रसिद्ध है। रेजिडेंसी लखनऊ में है। विक्टोरिया मेमोरियल लखनऊ में। देखिए ये तीन चीज़ें रेगुलर आपके पास हैं। कौन कौन सी, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, रेजिडेंसी लखनऊ में आपका, विक्टोरिया मेमोरियल लखनऊ में, कई बार पूछे जा चुके हैं ये। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिएगा श्री राधा गोविंद मंदिर कहाँ है, तो वृंदावन में। ठीक है, राम जन्मभूमि कहाँ है फ्रेंड्स, तो अयोध्या में। ठीक है, त्रिवेणी, तो ये भी याद रखना है, त्रिवेणी जो है आपका इलाहाबाद में। ठीक है, बांके बिहारी मंदिर जो है आपका फ्रेंड्स कहाँ है, तो बांके बिहारी मंदिर याद रखना वृंदावन में है। झांसी का किला जो है आपका झांसी में है। ठीक है, झांसी का किला जो है आपका झांसी में है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स बात करिए। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम की बात करूं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम, देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल की बात करूं तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री की बात करूं तो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम महिला दलित मुख्यमंत्री की बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखेंगे आपकी, क्या नाम है इनका, मायावती जी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। पुरुष मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे, श्रीमती सरोजनी नायडू। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, प्रथम हिंदी साप्ताहिक जो आपका पत्र है वो, या अखबार जो कह सकते हो, तो बनारस अखबार का प्रकाशन, ठीक है, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो जनवरी 1945 में, काशी बनारस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम हिंदी साप्ताहिक बनारस अखबार का प्रकाशन कब किया गया, कहाँ किया गया, तो काशी बनारस में किया गया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। देखिए प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। फिर देखिए भारत का पहला ग्रामीण बैंक मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1975 को खुला।
ठीक है। भारत का पहला ग्रामीण बैंक कहाँ खुला? तो मुरादाबाद और गोरखपुर में, कह सकते हो 2 अक्टूबर 1975 में सबसे पहले मुरादाबाद में ओपन हुआ था, ठीक है। फिर देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में प्रस्तावित, ठीक है, स्थापित। तो आप इस पॉइंट में गौर करना फ्रेंड्स, पूरा गौर से देखना। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जो था 1936 में प्रस्तावित था, ठीक है। क्या नाम था? स्थापित था हेली पार्क, ठीक है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में स्थापित किया गया, किस नाम से? तो हेली पार्क नाम से, ठीक है। जिसे आज़ादी के बाद रामगंगा पार्क नाम दिया गया। कब? तो आज़ादी के बाद इसका नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया? रामगंगा। आज जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो फ्रेंड्स अब उत्तर प्रदेश में नहीं, कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए, भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई, ठीक है। उर्दू एकेडमी की शुरुआत कहाँ हुई? तो उत्तर प्रदेश में हुई। आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, ठीक है, जो काफी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, मेले का नाम और स्थान, तो शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है, ठीक है। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, श्रावणी मेला कहाँ लगता है? तो फर्रुखाबाद में, ठीक है। सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में, ठीक है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में। देखिए, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद, सोरो मेला कासगंज, कैलाश मेला आगरा, ठीक है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, परिक्रमा मेला की बात करूं तो अयोध्या में, ठीक है। कबीर मेला की बात करूं तो मगहर में, संत कबीर नगर में, ठीक है। मगहर काफी प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है। देवी पाटन मेला की बात करूं तो बलरामपुर, ठीक है। बाल सुंदरी देवी का मेला, तो ये आपका अनूप शहर में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिए, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है, ठीक है। कहाँ? तो मेरठ में। गढ़ मुक्तेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो हापुड़ में। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो बहराइच में लगता है। देव छठ मेला कहाँ लगता है? तो दाऊजी, जो आपका मथुरा में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, मेले। उसके बाद बात करेंगे आगे, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। तो फ्रेंड्स देखिएगा, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन देख लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ बात करेंगे, चूना पत्थर जो है आपका बासुहारी एवं कजराहट, ये आपके सोनभद्र में पड़ते हैं, ठीक है। मैं सोनभद्र बता चुका हूँ कि काफ़ी प्रसिद्ध है प्राकृतिक संसाधन के लिए। तो चूना पत्थर, बासुहारी एवं कजराहट जो आपका सोनभद्र में है, ठीक है। कोयला की बात करूँ तो सिंगरौली जो आपका सोनभद्र में है। सोना की बात करूँ तो शारदा एवं रामगंगा के रेत में। फ्रेंड्स, ये काफ़ी पूछा जा चुका है कि सोना कहाँ से मिलता है, तो सबसे भारी मात्रा में रामगंगा के रेत से प्राप्त होता है, ठीक है। हीरा की बात करूँ तो बांदा एवं मिर्जापुर से। तांबा की बात करूँ तो ललितपुर सोनराई क्षेत्र से, ठीक है। यूरेनियम भी आपका ललितपुर से। तो सोना कहाँ से पाया जाता है? रामगंगा के क्षेत्र से या रेत में। चूना पत्थर तो फ्रेंड्स सोनभद्र, कोयला सोनभद्र, हीरा बांदा एवं मिर्जापुर, यूरेनियम आपका ललितपुर, तांबा आपका ललितपुर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, गौर करेंगे। देखिए, जैसे संगमरमर की बात करूं, संगमरमर आपका मिर्जापुर एवं सोनभद्र में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ? मिर्जापुर और सोनभद्र में। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो झांसी एवं हमीरपुर में। जिप्सम झांसी एवं हमीरपुर में। बॉक्साइट जो है आपका राजौन जो चित्रकूट में पड़ता है और चंदौली में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बॉक्साइट कहाँ? तो राजौन, चित्रकूट और चंदौली में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में वनस्पति एवं फल, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं फ्रेंड्स, इनमें गौर करना है आपको। क्या उत्तर प्रदेश में वनस्पति एवं फल, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड 1 1973 में शुरू हुआ, ठीक है। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड 1 1973 में शुरू हुआ। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर जो है आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। प्रदेश में पशु चारा बैंक भरारी या झांसी में बनाया गया है, ठीक है। कहाँ बनाया गया? तो झांसी में बनाया गया है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई।
पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो महोबा में। फ्रेंड्स जो पान है वो महोबा में काफ़ी प्रसिद्ध है, या महोबा जो है पान के लिए जाना जाता है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रदेश में पशु चारा बैंक या भरारी में बनाया गया है, ठीक है। कहाँ? तो झांसी में बनाया गया है। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लखनऊ में, ठीक है। प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड 1 1973 से शुरू हुआ। देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। फ्रेंड्स अब इतनी आपको बातें बताई गई इसमें, आइए देखते हैं क्या आपको इसमें 50% भी याद रहा है या नहीं। अगर फ्रेंड्स कोई चीज़ भूलते हो ना तो एक बार वीडियो और देख लेना। तो फ्रेंड्स आइए और बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात अभ्यास प्रश्न पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे प्रैक्टिस सेट अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस अभ्यास प्रश्न में जो क्वेश्चन है वो सारे उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। मैंने आपको पूरा उत्तर प्रदेश करा दिया है। तो देखिए आप इसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? फ्रेंड्स देखिएगा 4 ऑप्शन है, यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि इसका जो उत्तर होगा हमारा वो होगा यूनाइटेड प्रोविंस। क्या होगा? यूनाइटेड प्रोविंस। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है उत्तर प्रदेश कितने संभागों या मंडलों में विभक्त है? तो मैंने बताए थे आपको मंडल कितने होते हैं। देखिए 12, 15, 13, 18। तो इसका उत्तर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा डी। कहने का मतलब है 18 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे जैसे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, छपेली, नौटंकी, कर्मा, चौनफुल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सही हो जाएगा? बी, ठीक है। आगे फ्रेंड्स बात करिए, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो यहाँ वो निकला लिखा है, निकाला है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए बात करेंगे बांदा, हमीरपुर, जालौन या फिर ललितपुर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा आपका बांदा। क्या हो जाएगा उत्तर? बांदा। कहने का मतलब है हीरा बांदा से निकाला जाता है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कहा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थली है? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, आगरा। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, आगरा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि इसका उत्तर सही हो जाएगा ए, ठीक है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ए। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करिए, उसके बाद आगे बात करिए क्वेश्चन नंबर 6 या 6। इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है मथुरा में, अलीगढ़ में, नरौरा में, सिंगरौली में। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स नरौरा। परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित है वो फ्रेंड्स नरौरा में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आगे आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो 7वां क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर या लखनऊ। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो मेरठ होगा, क्योंकि जो हमारा नौचंदी मेला लगता है वो मेरठ में लगता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है 8 कह रहा है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? ठीक है, तो ऑप्शन है नेपाल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स इसका उत्तर जो होगा वो होगा बिहार, ठीक है। कहने का मतलब है जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा मिलती है बिहार से मिलती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था उसमें बना के भी, ठीक है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या केशव दास। फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। कहने का मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे या फिर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उत्तर प्रदेश में समसपुर पश्चिमी बिहार किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में समसपुर पश्चिमी बिहार किस जिले में स्थित है? उन्नाव, गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स
इसका उत्तर हो जाएगा आपका रायबरेली। क्या हो जाएगा उत्तर? रायबरेली। कहने का मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहना चाहता है आपसे, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ठीक है, क्या आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़। तो 11 का उत्तर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपका होगा प्रतापगढ़। ठीक है, बताया है ऊपर मैंने। फिर देखिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? गर्म शुष्क मानसूनी, या फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, या फिर समशीतोष्ण मानसूनी, या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इसका जो उत्तर सही होगा वो सही होगा बी। कहने का मतलब है आपका जो उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? ठीक है, अवधी, डोंगरी, ब्रज, भोजपुरी। तो फ्रेंड्स डोंगरी भाषा जो है यह आपके उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। अवधी, ब्रज, भोजपुरी ये भाषाएं आपकी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, वाराणसी, हमीरपुर, बांदा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा ए। कहने का मतलब है लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 15 स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका सहारनपुर। कहने का मतलब है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। तो आगे देखिए क्या कहना चाहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसमें गौर कीजिएगा, इसका जो उत्तर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर सही होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या सही होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। फिर फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर होगा आपका 17 का वो होगा सुचेता कृपलानी। कहने का मतलब है डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? वो है देखिए प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स 18 का ए। कहने का मतलब है प्रथम। फिर बात करेंगे फ्रेंड्स आगे, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? नवाबगंज अभयारण्य, रानीपुर अभयारण्य, किशनपुर अभयारण्य, या फिर चंद्रप्रभा अभयारण्य। इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स ए। कहने का मतलब है नवाबगंज अभयारण्य। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नवाबगंज अभयारण्य स्थित है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए मिर्ज़ापुर कालीन के लिए जाना जाता है, कन्नौज इत्र व तेल के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद पीतल की नगरी या पीतल के बर्तन के नाम से जाना जाता है, आगरा चाकू व कैंची के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो होगा 20 का आगरा। ठीक है, आगरा पेठे के लिए जाना जाता है, ना कि चाकू व कैंची के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। आगे देखिए गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाहता है आपसे, कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मेरठ, आगरा, कानपुर, अलीगढ़। तो याद रखना फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था लेदर के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर ये भी मैंने बताया था चमड़ा उद्योग के लिए क्या जाना जाता है आपका? कानपुर। ठीक है, क्या जाना जाता है आपका? कानपुर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 22 बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बाराबंकी, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी। इसका जो उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, कहने का मतलब है बरेली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए आगे क्या कहना चाहता है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75, 80, 90, 95। तो फ्रेंड्स लोकसभा हेतु निर्वाचित सदस्य संख्या जो है वो आपकी 80 है। ठीक है, कितनी है? 80 है। आगे बात करेंगे 24। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए। डॉक्टर संपूर्णानंद, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री चंद्रभानु गुप्त या फिर श्री गोविंद वल्लभ पंत। श्री गोविंद वल्लभ पंत। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा गोविंद वल्लभ पंत होगा, कहने का मतलब है डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट और 25 देखेंगे। 25 क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो गौर करना है इसमें आपको। आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बरेली। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो होगा गौतम बुद्ध नगर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपने इसके 25 के 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही दिए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।